किससे कब और कितना बोलना है, अगर ये समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। सहना चाहिए है, मौके पर कहना भी चाहिए है और शांति के साथ रहना भी अवश्य चाहिए है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 12 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की बात करूं उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख को हम मुंबई शहर में उपलब्ध रहेंगे। आप अगर आमने सामने बैठकर मिलना चाहते हैं, अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर अपना अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। अब बात करते हैं पंचांग की, तो तारीख 12 नवंबर 2025 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा काल भैरवाष्टमी क्या है और आपकी बाधाओं का सरल समाधान ये कैसे बन सकता है। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि है रात के 10:56 तक, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। आश्लेषा नक्षत्र शाम के 6:35 तक है, जिसके पश्चात मघा नक्षत्र आरंभ होगा और कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे 6:35 तक शाम के, जिसके पश्चात वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 6:58 से 9:58 तक और फिर से शाम को 5:28 से 6:58 तक। पूर्व दिशा में यात्रा करें तो आपके लिए शुभ साबित होंगी, पर उत्तर दिशा की ओर अगर यात्रा करना चाह रहे हैं तो इस यात्रा को या तो टाल दें। अगर टाल ना सकें कि टालने से और ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है, अगर नहीं गया आज के दिन तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, तो इस कारण से दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए तिल खाकर आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग, हंस महापुरुष योग, मालव्य योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, अधम योग, शंख योग, कर्म सिद्धि योग और साथ ही साथ नीच भंग राजयोग का। आपको यहां पर यह जानकारी दे दूं कि आज 12 नवंबर काल भैरव जयंती के उपलक्ष्य में आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जा रहा है। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पर जो आप नंबर्स देख रहे हैं इन पर संपर्क कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए। आप बेफिक्र होकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कभी भी संपर्क कर सकते हैं साइड में दिए गए नंबर्स पर। आपकी समस्या का समाधान अवश्य आपको बताया जाएगा। चाहे आप जन्म कुंडली की डिटेल्स के मुताबिक ये जानना चाहते हैं कि कुंडली अनुसार क्या कवच धारण करना चाहिए है, जो समस्या है उसका क्या समाधान करना चाहिए है, या फिर आप कुंडली विश्लेषण ही करवाना चाहते हैं, तो इस माध्यम के लिए आप साइड में दिए गए नंबर्स पर अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करने का प्रयास करेंगे। अब क्योंकि काल भैरवाष्टमी के विशेष उपलक्ष्य में कवच निर्माण किए जा रहे हैं तो आपको कवच की कुछ विशेष जानकारी भी दे देता हूं। अगर आप जीवन में सुख शांति, कर्ज से राहत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो 10 महाविद्या कवच धारण किया जा सकता है। विवाह होने में बाधाएं आ रही है, विशेष तौर पर कन्याओं के, तो शिव गौरी कवच धारण किया जा सकता है। दाम्पत्य सुख में सामंजस्य की समस्या है, ईगो की समस्या है या सुख में कमी महसूस हो रही है या आप अपने में पहले जैसा खिंचाव महसूस नहीं करते हैं, विशेष तौर पर जो मेरे भाई हैं, तो आपको कामदेव कवच धारण करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए, निरोगी काया की प्राप्ति के लिए धन्वंतरी कवच धारण किया जाता है। और घर में कलह का वातावरण होता है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो या दूसरे विरोध कर रहे हो, पिता पुत्र के बीच में झगड़े ज्यादा रहते हैं, घर की महिलाओं की वजह से घर का माहौल बिगड़ा हुआ है, स्थिति तनावपूर्ण बन रही है, तो इस दिशा में आप एकादश रुद्र कवच धारण कर सकते हैं। ये आपके घर परिवार में फिर से शांति को स्थापित करेगा। वर्तमान समय में जो व्यापारी बंधुगण हैं, आगे ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आप लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। यह आपके लिए शुभ साबित होगा क्योंकि लक्ष्मी और विष्णु दोनों का साथ जरूरी होता है। और जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों से लापरवाही की, कुसंस्कारों की, रास्ता भटकने की शिकायत है, बच्चे स्कूल कॉलेज तो चल रही है
लेकिन लापरवाही की वजह से ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें अष्ट विनायक कवच धारण करवाया जा सकता है। और अगर बच्चे छोटे हैं तो इन्हें सरस्वती कवच धारण करवाया जा सकता है। यदि आप 8वें प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं तो अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं। चारों तरफ महंगाई का वातावरण है, काफी लोगों की नौकरी चली गई है, कई लोग अब बेरोजगार हैं, कई लोगों की नौकरी पर छटनी की तलवार लटक रही है। तो आप अपना कोई स्टार्टअप खोलना चाह रहे हैं या रोजगार के कोई ना कोई साधन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं। और जो कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हैं, जो जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको बुद्धि बल की, तर्क शक्ति की इंटरव्यू में बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को समझाने के लिए वाक चातुर्यता की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसी स्थिति में आपको महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच धारण करना शुभ साबित होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल ये आपके हाथों में होता है। सही समय पर सही निर्णय लेना यह आपको सफलता प्रदान करता है और आपके लिए एक सही मौका है, एक सही अवसर है काल भैरव जयंती का। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। अब आपको यह भी बता दूं, क्योंकि बृहस्पति महाराज वक्री हो चुके हैं कल रात को, तो उसका भी विशेष राशिफल आपको इस चैनल पर प्रदान करवा दिया गया है, समय रहते देख लें। आज के दिन ऐसे समय में पेट की गड़बड़ी कहीं ना कहीं डायबिटीज अगर है तो डायबिटीज शूट अप होने की परेशानी यहां पर देखने को मिल सकती है, इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। ऐसे समय में कोई भी वृद्ध जो हैं, आप अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान दें। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या व्यापारी हैं, मेंटली इस समय में फ्रस्ट्रेशन काम को लेकर के ज्यादा है, छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, हड़बड़ाहट में आकर के डिसीजन ले लेते हैं। इससे परहेज कीजिएगा, बहुत सोच समझ करके बुद्धि बल का प्रयोग करते हुए आपको आगे बढ़ना है। प्लानिंग बहुत अच्छी है, पर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए अभी का समय आपके लिए सकारात्मक नहीं है, इस बात का आपको ध्यान देना है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, थोड़ा अपना वाणी पर भी और अपने क्रोध पर, या ये कहा जाए बेसिकली आपका जो एटीट्यूड है उसको कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि यहां पर क्लाइंट्स आपसे नाराज हो सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं तो वहां पर आपके व्यवहार को देखते हुए लोग आपसे दूरी बना सकते हैं। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, स्कैम का शिकार बन सकती हैं। कोई फाइनेंशियल स्कैम कहें, कोई पार्सल डिलीवरी स्कैम कहें, इसका शिकार होने की संभावना यहां पर सबसे ज्यादा है। पैसों का नुकसान होने की संभावना है, इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। तो वहीं यंगस्टर्स हैं, इस समय में अपने दोस्ती यारी के अंदर थोड़ा अगर दूरी बना करके चलें तो ही ज्यादा बेहतर है, वरना दोस्त इस समय में आपके साथ में, ये कहा जाए आपकी इमेज के साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ है, जिस कारण से 75 to 80% तक ये सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। यहां पर अवश्य ही अपने दाम्पत्य जीवन में काफी ज्यादा बेहतर अब अनुभव करने का मौका है। यह कहा जा सकता है जो कहीं ना कहीं दूरियां थी या परेशानियां थी, मनमुटाव था, उसको सुलझाने का अवसर आपके पास में है। ऐसे समय में अच्छी शॉपिंग करना, कोई मांगलिक कार्य को लेकर के इस समय में रूपरेखा निर्धारित हो सकती है। जान पहचान का क्षेत्र भी आपका बढ़ेगा, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होगी, और जो आपके विरोधी हैं उनको शांत करने की और प्रयास आपके यहां पर सफल होते नजर आएंगे। कॉन्फिडेंस भी काफी अच्छा है, इस कारण से जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, प्रमोशन को लेकर के जो चर्चाएं आपकी चल रही थी, वो इस समय एक डेफिनेटिव रिजल्ट की ओर आपको लेकर के जा सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो सेहत का यहां पर कोई चिंता नहीं है, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि शाम के पश्चात 6:35 पर कर्क से सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, वहां पर कुछ परेशानियां अवश्य देखने को मिल सकती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सतर्क रहिएगा। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई बड़ा निर्णय लेना चाह रहे हैं और रजिस्ट्री के लिए आज के दिन आगे बढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट हाफ के अंदर इस डील को फाइनलाइज कर आगे बढ़ जाना, सिग्नेचर करने की और आगे बढ़ जाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि के, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 25% सपोर्टिव है। यहां पर दूसरों के साथ में डिससैटिस्फैक्शन, ईर्ष्या भाव जो है ये ज्यादा देखने को मिलेगा।
आइदर किसी और ने कुछ अच्छा आपसे कर लिया, समय से पहले कोई चीज़ ले लिया, बिना बताए कोई यहाँ पे निर्णय लिया, उस चीज़ को लेकर के आप यहाँ पर गुस्सा ज़्यादा करते नजर आ सकते हैं। खर्च जो हैं बिन सोचे हुए आप यहां पर करते हुए नजर आ सकते हैं, इसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। लापरवाही कहें, लालच प्रवृत्ति कहें, यह इस समय आप पर ज्यादा हावी रहेगी, जिस कारण से आपके जो निर्णय हैं, बिजनेस डिसीजंस हैं, वो हाईली इस समय में इन्फ्लुएंस रहेंगे दूसरों के कारण। इसका आपको ध्यान देना चाहिए। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे समय में कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या ये कहा जाए विल से संबंधित इस समय कोई भी डिसीजन मत लें, ये परेशानी का कारण बन सकता है। ये कहा जाए घमासान युद्ध जो है ये आपके घर में सुबह सुबह शुरू कर सकता है। फिर यंगस्टर्स की बात करें, आई इन्फेक्शन से संबंधित, आंखों में सूजन से संबंधित इस समय में परेशानी देखने को मिल सकती है। थोड़ा आपको अपने आप पर ध्यान देना होगा, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा। फिर गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दें कि घर परिवार के जो लोग हैं, चाहे दुर्भावना कहें या ये कहें कि आपको सुधारने के लिए, ये कहा जाए कि आपकी कोई गलती है उसको पॉइंट आउट कर देते हैं, इस बात को मन से लगाने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में बाहरी लोगों से समर्थन प्राप्त करने का आप यहां पर सोच विचार करेंगी, जो आपके घर परिवार के अंदर दरार खड़ी कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 80% तक पॉजिटिव है। ये ना ही सिर्फ आपकी यात्राओं को शुभ करेगा, पर भाग्योदय कारक स्थिति भी आपके लिए उत्पन्न करेगा। चाहे आप फैमिली लाइफ कहिए, अपना बिजनेस कहिए, अपना पैसा कहिए, इनकम कहिए, इस समय में शानदार ग्रोथ के अवसर आपको देखने को मिलेंगे। हर प्रकार की सांसारिक सुख सुविधाएं आपको यहां पर प्राप्त होंगी। अपने घर परिवार से सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा, और विशेष तौर पे अपनी अर्धांगिनी से इस समय में रोमांस और रोमांच जो है ये 7वें आसमान पर रहेगा। एक अंडरस्टैंडिंग फैक्टर जो है ये यहां पर सबसे बेहतर प्ले आउट करने वाला है। जो व्यापारी वर्ग कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे थे, तो आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि शाम को 6:35 तक का समय आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसके पश्चात लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं, ये कहा जाए काम के जन अकाज के दुश्मन अनाज के, ये वाली स्थिति आ सकती है कि स्वयं कुछ नहीं करेंगे, पर आपके हर कार्य में बाधा है, उंगली उठाना है कि आपको ज्ञान देना है कि आपने ये सही नहीं किया, ये करते तो और बेहतर होता। ऐसी स्थिति सामने आ सकती है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो हेल्थ वाइज आपके लिए बेनिफिशियल टाइम है। कोई परेशानी की बात यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। और ऐसे ही समय में यंगस्टर्स के लिए भी कहूंगा, अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट में आपने भाग लिया है, कोई टूर्नामेंट अगर आप खेलने वाले हैं, तो जबरदस्त सफलता आपके हाथ लग सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। सिचुएशन 75% तक पॉजिटिव सपोर्टिव है, और यही सपोर्टिव सिचुएशन शाम को 6:35 के पश्चात आपके लिए 100% पॉजिटिव बनने वाली है, जब राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा, सुबह सुबह का जो समय है, या एक आज शाम को 6:35 तक का जो समय है, वहां पर थोड़ा अपनी हेल्थ को लेकर के ध्यान ज्यादा दें। बहुत एग्जॉस्ट अपने आप को कर लेते हैं, थोड़ा भी आराम करना हराम लगता है। तो यहां पर इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। थक करके भी काम करते चले जाते हैं कि बस ये काम पूरा हो जाए, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, आपकी हेल्थ को लेकर के कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर सकता है। ऐसे समय में हर कार्य का भार अपने ही कंधों पर लेने का प्रयास करेंगे, दूसरों को कहते हैं, देरी लगाते हैं, उस चीज के कारण डिससैटिस्फैक्शन कॉज होता है, और एक परफेक्शन की भूख जो है वो यहां पर परेशानी का कारण है कि हर कार्य को मैं अपने आप करना चाहूंगा, यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई मशीनरी की खराबी के कारण, कोई स्टाफ की इस समय में अनुपस्थिति के कारण जो परेशानियां देखने को मिल रही हैं, इस कारण से क्रोधित हैं, या ये कहा जाए फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये फ्रस्ट्रेशन, ये गुस्सा दूसरे लोगों पर निकालने की गलती ना करें। समस्या को समझें, उसको सुलझाने का प्रयास करें। यहां पर ठंडे दिमाग से सोच विचार कर आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है, पर यही सिचुएशन आपके लिए बैर मिनिमम 25% सपोर्ट पर ड्रॉप होने वाली है शाम को 6:35 पर। दिन की बात करें उससे पहले दिन के अंत की बात करना चाहूंगा कि आज जब घर पे जाते हैं,
तो अपने हाथ में कोई ना कोई गिफ्ट अवश्य रखें। हो सके तो इस समय में घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई भी जो उन्होंने मांग की है उसको पूरा करने वाली सामग्री घर पे पहुंचने से पहले भिजवा दें। फिर बात होती है पूरे ही दिन की, तो सुबह से लेकर के शाम तक की जो स्थिति है आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर है, सकारात्मक है। ऐसे समय में जो सोचते हैं उसको करने की क्षमता है, एक्शन लेने की क्षमता है। प्रॉफिट कमाने की इस समय में जो मानसिकता है ये काफी ज्यादा आप पर हावी है और आपके हाथों से कई ऐसे काम करवाने वाले हैं जिससे बहुत अच्छा लाभ कमाने का मौका रहेगा। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं अपनी सीनियर्स को खुश करने में यहां सफल रहेंगे। उनके कहे काम को उनकी सोच से बेहतर करना, उनके दिए गए टाइमलाइन से पहले कंप्लीट कर उनको देना, ये इस समय में सबसे ज्यादा आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। रोगों से राहत घर परिवार के बड़े बुजुर्गों को प्रदान करेगा और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि इस समय में लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं ये आपके लिए सफल होते नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। विपत्त तारा का साथ अवश्य है पर अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स होने के कारण सिचुएशन 70% तक आपके लिए पॉजिटिव है और ये 70 से 75% तक ग्रोथ करते हुए नजर आएंगे शाम को 6:35 के पश्चात। अब यहां पर विशेष तौर पे कहूंगा जो पुराने किए गए प्रोजेक्ट्स हैं एक बार फिर से उनको देख लीजिए, एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिए। ये कहा जाए कि प्रोजेक्ट हैंडओवर करने के बाद में एक बार क्लाइंट से बात कर लीजिए कि सब कुछ सही है, जो आपने प्रोडक्शन के लिए हमसे काम करवाया, ये जो प्रोजेक्ट मैंने आपको कंप्लीट करके दिया है इससे सेटिस्फैक्शन है, तो एक बार सीनियर्स को हमारे जरूर बताएं। ऐसी कोई ना कोई जिसे हम कहते हैं कि रिव्यू की स्थिति आप उत्पन्न करेंगे जिससे कि आपके सीनियर्स को बैक टू बैक कॉल अगर आपकी प्रशंसा के आ रहे हैं तो ये यहां पे बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में नए प्रोजेक्ट्स को अगर हाथ में लेना चाह रहे हैं तो उस दिशा में भी प्रयास करेंगे तो सफलता हाथ लगेगी। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपने कैरियर में, अपनी उन्नति में इस समय में फास्ट पेस ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। अपने काम पे जो फोकस है ये इस समय में बहुत बहुत आपके लिए लाभकारी रहेगा। फिर अपनी फैमिली लाइफ की बात करें, अपनी मैरिड लाइफ की बात करें तो वो भी आज के दिन काफी ज्यादा सुखपूर्वक व्यतीत होती हुई नजर आएगी। मन प्रसन्न रहने वाला है। कहीं ना कहीं घर परिवार की जो इच्छा थी उसकी पूर्ति यहां पर आपके माध्यम से संभव होती नजर आएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है जो कि 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे शाम के 6:35 पर। साधक तारा का साथ अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन देखी जाए तो सुबह के समय में लगभग 70-73% तक आपके लिए सपोर्टिव है पर इसके पश्चात 100% पॉजिटिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव टाइम पीरियड में जाने से पहले जो नेगेटिव टाइम पीरियड ये चल रहा है, यही कहा जाए कि खट्टा मीठा एहसास जो आज के दिन आपको देखने को मिल रहा है, वहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दूसरों पर इस समय में उंगली ना उठाएं, गॉसिप में इस समय में शामिल ना हो, दूसरों की बुराई करने में इस समय में शामिल ना हो। अपने काम से काम लगाए रखें। इस समय में अपनी उन्नति की ओर आपको फोकस ज्यादा रहना है और इस बात का ध्यान देना है कि अनेकों ऐसे विघ्न होंगी, बाधाएं होंगी जिसको आज फेस करेंगे, पर इन बाधाओं से आगे अपने आप को निकालना जरूरी है। यहां पर संतान के प्रति कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानी अवश्य देखने को मिलने वाली है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि उनके स्कूल से आज के दिन कॉल आ सकता है किसी बदमाशी को लेकर के, किसी परेशानी को लेकर के, तो उसको बहुत ज्यादा हवा बनाने की परेशानी ना करें। बच्चों पर इस समय में डांट फटकार बहुत ज्यादा करने की यहां पर जरूरत नहीं है। जो गृहिणी है आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य लोग जो हैं, इनके साथ में इस समय में बड़ा सोच समझ करके आपको चर्चा करनी चाहिए या अपनी कोई मांग है तो उनके सामने बड़ी सोच समझ करके रखनी चाहिए। 6:30 बजे के बाद में अगर शाम को ट्राई करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है जो 9th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन सुबह से लेकर के शाम तक आपके लिए एक जैसी ही बनी रहेगी जो कि इस समय में 67% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में चाहे हम कहें ब्रीथिंग इश्यूज हैं, लंग इन्फेक्शन की समस्या है, ब्रोंकाइटिस की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कोल्ड कफ की समस्या, वायरल फीवर की समस्या यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके लिए सावधान अवश्य आपको रहना चाहिए। ऐसे समय में चाहे आप पुरुष वर्ग हैं या महिला वर्ग हैं, इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। आपकी बात के कारण, आपकी चर्चाओं के कारण या आपके बर्ताव के कारण लोक निंदा का शिकार बनना पड़ सकता है।
तो इसके लिए सावधान रहें और हर किसी से प्रेम पूर्वक बात करें तो बेहतर रहेगा। अपने गुस्से को, अपनी स्ट्रेस को इस समय में भूल करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो हाथ में है उस काम को कीजिए, जो हाथ से परे है या ये कहा जाए आपके कंट्रोल से परे है, तो उसको लेकर के ज्यादा चिंता करने की इस समय में जरूरत नहीं है। समय आते हुए अपने आप उसको भी कैसे संभालना है वो सूझबूझ आप में अवश्य आ जाएगी। पर आज के दिन स्ट्रेस लेकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के अपने काम को करने की गलती मत कीजिएगा। व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको भी ये कहूंगा जल्दबाजी में इस समय में निर्णय लेते हैं, जल्दबाजी में अपना काम करते हैं, अपनी टीम पर इस समय प्रेशर बनाए रखते हैं, तो इस कारण से नुकसान हाथ लग सकता है। इसका ध्यान अवश्य दीजिएगा। और यात्रा कर रहे हैं तो इस समय में यात्रा से विशेष तौर पर परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सप्तम भाव में। अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है, पर ये पॉजिटिविटी शाम को 6:35 तक है। इसके पश्चात अष्टम भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए 75% सपोर्ट की स्थिति बनाएंगे। मानसिक तौर पर कुछ परेशानी कहें, कुछ स्ट्रेस कहें, या ये कहें पुरानी किसी बात को लेकर के इस समय में उत्तेजित हैं, ये अवश्य देखने को मिल सकता है। पर जो मेजॉरिटी समय है इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। ऐसे समय में सोच विचार कर अपने निर्णय अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा लाभ कमाने का मौका आपके सामने है। अपने सीनियर्स को इंप्रेस करने का मौका आपके सामने है। कोई ना कोई सरकारी स्कीम से फायदा कमाने का इस समय आपके पास में मौका है। एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज अगर आप जनरेट करना चाह रहे हैं तो साइड इनकम कहें, फ्रीलांसिंग काम कहें, उस दिशा में प्रयास आप अपने शुरू कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकते हैं। ऐसे समय में ये भी कहना चाहूंगा, जो गृहिणी है विशेष तौर पे सुबह सुबह के समय में अपने जीवन साथी के साथ में बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि शाम को लेकर के जो प्लानिंग है, कोई नई शॉपिंग को लेकर के प्लानिंग है, तो इसके लिए आपको इस समय समझना चाहिए है कि जो सुबह बात की गई है वो शाम गई बात गई वाली स्थिति हो सकती है कि शाम तक होते होते कोई ना कोई बहाना सामने तैयार होगा कि क्यों ये काम नहीं किया जा सकता। इस चीज को लेकर के गुस्सा करने से परहेज करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 6th से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे शाम को 6:35 पर। अतिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव थ्रू एंड थ्रू आपके लिए बनी हुई है। चाहे यात्रा करते हैं तो उम्मीद से बेहतर ये यात्रा रहेगी। पारिवारिक जीवन काफी ज्यादा प्रसन्नता पूर्वक आपको इस समय देखने को मिलेगा। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होगी, और ऐसे समय में रिकवरी संभव होगी। अगर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए गए हैं और परेशान थे कि अब मेरा क्या होगा, हेल्थ अब कैसी रहेगी, बहुत बड़ा शॉक लगा है, बहुत खर्च हुआ है, तो इन चीज़ों से अब राहत प्रदान होने वाली है। इंश्योरेंस का जो क्लेम का पैसा है वो वापस अकाउंट में आ जाएगा, या ये कहा जाए कि फास्ट रिकवरी यहाँ पर अब आपको घर पे आते ही देखने को मिलेगी। सही लोगों का साथ समर्थन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे समय में अक्सर कहा जाता है कि एटमॉस्फेयर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, वही स्थिति आपको इस समय में देखने को मिलेगी। ऐसे समय में प्रमोशन को लेकर के अगर नौकरी पेशा व्यक्ति चर्चा करना चाह रहे हैं अपने सीनियर्स के साथ में या अपने एजेंट के साथ में, तो कर सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम की ओर आगे बढ़ने का ये पहला कदम हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 67% सपोर्टिव थी, पर यही सिचुएशन जब चंद्रमा आपके लिए 6th हाउस में प्रवेश करेंगे 6:35 पर, तब 100% पॉजिटिविटी की बन जाएगी। सुबह सुबह के समय में अपनी सेहत को लेकर के, घर परिवार की सेहत को लेकर के थोड़ा सतर्क आपको ज्यादा रहना है। मैं ये कहूंगा कि माता पिता की सेहत को लेकर के चिंतित ज्यादा है, बच्चे ओबेसिटी का शिकार है, बच्चे खाते पीते पे कुछ ध्यान नहीं देते, इन चीज़ों को लेकर के परेशानी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और वहीं पे गर्भवती महिला है तो आप भी अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यह कहा जाए खान पान के अंदर चलो कुछ भी चलता है, आज मेरा मन ये है तो मैं खा लेती हूँ, तो ऐसी स्थिति मत कीजिएगा, ये परेशानी का कारण बन सकता है। छोटी सी आपकी लापरवाही कहें, ये इस समय में बड़े खतरे की ओर आपको लेकर के जा सकती है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, मेहनत का हाथ थामे रखिएगा। भाग्य इस समय साथ नहीं निभाने वाला है। आप सोच विचार बहुत कर रहे हैं
कि बस ये ऐसे हो जाए, मैंने इससे भी बात कर ली, उससे भी बात कर ली, इन्होंने कहा कि मेरा काम हो जाएगा, अगर आज की बात है ये काम होना चाहिए है, तो मान करके चलिएगा कि आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा। कल और परसों की अगर बात होती है तो सिचुएशन अलग रहेगी, पर आज के लिए अपने आप पर भरोसा रखते हुए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूँगा कि दोस्त ने कहा था नोट्स में तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा, दोस्त ने कहा था मैं ये तुम्हारा काम करवा दूंगा, दोस्त ने कहा था थोड़ा समय दो, मैं ये काम तुम्हारे लिए करके भेजता हूँ, तो मान करके चलिएगा कि इस समय में दोस्त सिर्फ और सिर्फ आपको बहाने दे रहा है। शुभ रंग रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि काल भैरव जयंती की। काल भैरव नाम सुनकर के कुछ लोग विचलित हो उठते हैं। मन मस्तिष्क में तांत्रिक पूजा, ऊपरी बाधा, ऐसे ख्याल मंडराने लगते हैं। पर विश्वास रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा इन सभी से रक्षा के लिए काल भैरव अष्टमी पर आप क्या कर सकते हैं, यही आज के दिन मैं आपको बताने जा रहा हूं। काल भैरव जी को कलयुग की बाधाओं से निवारण के लिए जाना जाता है। दंडाधिकारी के नाम से प्रसिद्ध हैं। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बहुत बुरा करते नजर आते हैं। कई राज्यों में मंदिर का भोग भी चढ़ाया जाता है, जो प्रसाद के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। आपको काल भैरव जयंती के इस विशेष दिन का सबसे ज्यादा फायदा कैसे लेना है, क्या सावधानियां रखनी जरूरी हैं, अपने जिंदगी की सबसे पेचीदा समस्याओं से कैसे आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे उपाय जो आपको शायद किसी ने अभी तक नहीं बताए हैं, वही सब आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। काल भैरव का रूप इतना विनाशकारी है, ये विनाश और प्रलय का चेहरा दिखाते हैं। काल भैरव का वाहन काला कुत्ता है, इसलिए इस कालाष्टमी या काल भैरव जयंती पर काले कुत्तों को महत्व मिलता है। इस दिन व्रत का एक महत्व अनूठा है। काल भैरव को कलयुग के देवता कहते हैं। इनकी पूजा करने से जीवन में कभी भी भय का सामना नहीं करना पड़ता, और कालाष्टमी के दिन व्रत रखने से शत्रुओं के साथ साथ सभी रोग हैं, दरिद्रता है, दुख है, ये परेशानियां जो हैं, इनसे छुटकारा मिलता है। अब इस दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। और काल भैरव जयंती व्रत करने वाले मनुष्य को समूचे दिन नीचे दिए गए मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र साधारण सा है, जो उपासक नहीं है काल भैरव के, वो भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम काल भैरवाय नमः। इस मंत्र का जितना हो सके, जब हो सके, आप जाप अवश्य करें। अब ऐसे में कुछ विशेष उपाय हैं। मन चाही इच्छा पूरी करने के लिए, मन चाही मुराद अगर आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कराएं। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आप साधारण सा एक काम कर सकते हैं। नींबू, अकौन के फूल, काले तिल, धूप, इनका दान कर सकते हैं। सरसों का तेल और उड़द की दाल, पुए, ये इन चीजों का दान कर सकते हैं। शत्रुओं से पीछा छुड़ाने के लिए आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं, शत्रुओं से मुक्ति मिल ही नहीं पा रही है, तो ऐसे में काल भैरव कवच धारण कर सकते हैं, और विजय प्राप्ति के लिए यह बहुत ही फलदायक माना जाता है। इसी के साथ में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए काल भैरव के सामने या फिर भगवान शिव के समक्ष चौमुखी दीपक लगाकर श्री शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। भय से मुक्ति पाना चाहते हैं, मन में किसी भी बात का डर बैठ गया है, परेशान रहते हैं, तो फिर दिन और रात अकाल मृत्यु का भय सताता है, शत्रु यहां पर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, आपकी जान के यहां पर प्यासे बन चुके हैं, तो ऐसे में काल भैरव के इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम रीम बम बटुकाय आप दूधारणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम। इस मंत्र का जितना हो सके, जब हो सकते, और विशेष तौर पर अगर आप काल भैरव के उपासक हैं तो रात्रि में 12 तारीख को इस मंत्र का आपको जाप अवश्य करना चाहिए। केतु को शांत करने के लिए आप एक साधारण सा उपाय कर सकते हैं। आज के दिन काले कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, और ऐसा करने से केतु का प्रभाव कम हो जाता है। यहां पर कुछ आम प्रश्न हैं। जब भी काल भैरव की बात होती है तो इससे संबंधित ये प्रश्न अवश्य उठते हैं। काल भैरव की पूजा क्यों की जाती है? तो इसका उत्तर है शक्ति और सुख के लिए लोग काल भैरव को मानते हैं। माना जाता है कि काल भैरव भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो साधारण प्रसाद से संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि काल भैरव कुत्ते की पीठ पर विराजमान है,
इसलिए भक्त लावारिस कुत्तों को भी खाना खिला सकते हैं आज के दिन। फिर कालाष्टमी पर पाठ करने के लिए काल भैरव मंत्र कैसे जान सकते हैं? साधारण सा मंत्र है, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। रीम वातुकाय आप दूधारणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम। ये एक मंत्र है जिसका आप जितना चाहे जब चाहे आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा ओम रीम वम वातुकाय आप दूधारकाय वातुकाय रीम, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और ओम राम रीम 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 शम क्षेत्रपालाय काल भैरवाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। यह भगवान काल भैरव को प्रसन्न करने और आशीर्वाद मांगने का एक प्रभावी तरीका है। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद में और भगवान काल भैरव की मूर्ति के सामने या उनकी तस्वीर के सामने काल भैरव मंत्र का जाप करने की सलाह मैं आपको यहां पर दूंगा। इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करूंगा और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।